दोस्तों, अगर आप भी आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए फॉर्म को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं और आप ओबीसी कैटेगरी या फिर एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए यहाँ पर एक समस्या हो सकती है अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे। क्योंकि दोस्तों कई कैंडिडेट यहाँ पर ऐसे होते हैं जो कि स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देते हैं और जब वहां पर उनकी प्रोसेस होती है ज्वाइनिंग की तो वहां पर उनको निकाल दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके का आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ताकि जब भी ज्वाइनिंग की प्रोसेस हो यानी कि फाइनल जब मेरिट लिस्ट वगैरह बने तो आपको वहां पर निकाला ना जाए। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखेगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी की अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैंने आरआरबी एएलपी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है उसको ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके पेज नंबर 19 पर। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक आपको फॉर्मेट देखने के लिए मिल जाएगा, फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी कैंडिडेट, यानी कि जो भी एससी एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट है उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पर फॉर्मेट दे रखा है। अब जब आप इस फॉर्मेट को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा भैया ये तो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, यानी कि जब आपने अपना सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया होगा तो वो सेम इसी तरीके का बनके आपको मिलता है। कई लोगों को यहाँ पर हिंदी में बनता है, कई लोगों का दूसरी भाषा में बनता है, लेकिन फॉर्मेट सेम टू सेम यही रहता है। मतलब इस तरीके का आपको सभी स्टेट्स के नाम देखने के लिए मिल जाएंगे उसमें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और हमारे यहाँ एमपी में तो ऐसा रहता है जैसे कि आपको इसकी प्रिंट आउट वगैरह निकलवानी पड़ती है और आप जब अपनी तहसील में जाते हैं या फिर जो आपका जहां पर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनाए जाते हैं वहां पर इस पर डिटेल्स वगैरह फिल कर दिए जाते हैं, सील वगैरह लगा दी जाती है और इसी के पीछे फोटोकॉपी हो जाती है जो आपका स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होता है उसका। तब आपका ये प्रॉपर एक कास्ट सर्टिफिकेट बनकर तैयार होता है। और दोस्तों जो भी सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट रहता है उस कास्ट सर्टिफिकेट को आप हर साल बनवा सकते हैं। मतलब आप अपनी तहसील वगैरह में जाएंगे जहां सर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनाए जाते हैं, तो वहां पर जाकर आप उनसे बोलेंगे भैया हमें सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे भैया पहले बना था या फिर नहीं बना था। आपका स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लेकर उसकी फोटो कॉपी वगैरह करके कुछ डिटेल्स वगैरह आपसे फिल करवाई जाएंगी, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह हो सकता है आपको जमा करने पड़े और आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनकर तैयार कर दिया जाता है। मुश्किल से 1 या 2 दिन लगते हैं सेंट्रल लेवल के कास्ट सर्टिफिकेट को तैयार करने में, लेकिन वहीं पर अगर आप स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। और दोस्तों अगर आप आरआरबी एएलपी के लिए फॉर्म को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपको ये चीज का खास ख्याल रखना है, आपको स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड नहीं करना है। आपके पास आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसी को आप यहाँ पर लगा सकते हैं। नहीं तो आगे चल के जब इसकी मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होंगे तो वहां पर आपको निकाल दिया जाएगा। क्योंकि इन्होंने अपनी पीडीएफ में जो पूरी पीडीएफ आई है उसमें इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया भैया जो भी एससी एसटी कैंडिडेट होंगे उनको इस तरीके के फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और ये जो फॉर्मेट है वो सेंट्रल लेवल का फॉर्मेट है। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे इसके तो अगले पेज पर यहाँ पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए सर्टिफिकेट देखने के लिए मिल जाएगा और ये भी सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी वालों के लिए। तो अगर कोई भी कैंडिडेट नॉन क्रीमी लेयर है और ओबीसी कैटेगरी में आता है तो उसके पास इस तरीके के फॉर्मेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप अपलोड करेंगे तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसके बाद एक पेज छोड़कर आपको ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपको इस तरीके के फॉर्मेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। जब आपने अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया होगा तो स्टेट लेवल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के साथ में आपको सेंट्रल लेवल का भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर आपके पास सेंट्रल लेवल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप वापस तहसील में जाकर बता सकते हैं उनसे या हमें इस तरीके का फॉर्मेट वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको बनाकर दे देंगे। इसके नीचे दोस्तों इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए भी सर्टिफिकेट दे रखा है और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए भी सर्टिफिकेट दे रखा है। तो अगर आप इनमें से कोई आते हैं तो यहाँ पर सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए रखे हैं, आपके पास इसी तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी दूसरे फॉर्मेट का कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है जैसे कि एससी एसटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, तो आपका यहाँ पर मान्य नहीं किया जाएगा। आपके पास सेम इसी से फॉर्मेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों यही जानकारी थी, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं उनसे रिलेटेड। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की।